हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक बात करेंगे। हम बात करेंगे कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड टॉपिक में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमें गार्डनिंग की ज़रूरत क्यों है। बहुत से सारे लोग जितने भी गार्डनिंग के चैनल में हैं, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे, वो लोग अक्सर सिर्फ यही बताते हैं कि कौन सा पौधा कब कैसे लगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी, खाद कैसे उसकी केयर करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल, फल या सब्जियां मिल सकें। पर कोई भी जना इस बारे में बात नहीं करता कि हमको बेसिकली गार्डनिंग करनी ही क्यों चाहिए। ये एक किसी की हॉबी भी हो सकती है। मेरे पास तो गार्डनिंग का पैशन है। मैं ये बगीचा जो है करीबन 10 या 12 साल से मैं इसमें गार्डनिंग कर रहा हूँ। तो गार्डनिंग तो मेरा एक पैशन है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हॉबी हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज की डेट में गार्डनिंग जो है वो सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि हमारी मजबूरी या फिर ये हमारी ज़रूरत भी है। और ये कैसे है, इसी बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कुछ बेसिक रोज़मर्रा की फल और सब्जियां अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास चाहे जगह ना हो, बालकनी हो छोटी सी, तो छोटी सी बालकनी में कुछ गमले रख के आप वो सब्जियां लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं। या फिर आप क्या कहते हैं, छत है आपके पास, तो इस तरह से छत पर भी आप कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, इसी के बारे में बात करेंगे। हाउ एंड वाई टू ग्रो आवर ओन वेजीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गार्डनिंग जो है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक आज की डेट में ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बगीचा जो है ये बेसिकली मेरे पिताजी ने बनाया था। तो हम चलते हैं आज से कुछ 20 या 25 साल पीछे। वैसे तो मेरे पिताजी को गार्डनिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा हरियाली और ग्रीनरी की बातें करते थे। ये जितनी भी इस छत पर घास लगी है या वो जितने भी पौधे लगाते थे, इस तरह के भी, जिस तरह से ये सारी ग्रीनरी है, वो ज़्यादातर सिर्फ हरियाली की बात करते थे। लेकिन मेरी सोच ये होती थी कि हम लोग अगर इतना पैसा, वक्त और मेहनत लगाकर अगर गार्डनिंग करते हैं तो उसमें से कुछ फल यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आ जाएं तो इसमें क्या बुरा है। तो मैंने कई बार कोशिश करी, मैंने कुछ फल और सब्जियों को लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन सबसे पहला पौधा जो मैंने लगाया था, आप देखेंगे वो इस तरह का मेरा एक अनार का पौधा है जो अब 12 साल पुराना है, जो मैंने यहाँ पर इस टब पे लगाया था। तो उस वक्त मैं एक बिगनर था, तो मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जो पौधे लाता था वो 1 या 2 महीने चलते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें, जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेके कहूँ, तो इस अनार के पौधे में मेरे को 1 या 2 से ज़्यादा अनार नहीं मिलते थे। तो मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि बेटा, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा लगाकर आपको ये 2 अनार मिले, इसका क्या फ़ायदा है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं उनको सिर्फ यही जवाब देता था कि ये मेरा एक शौक है, मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। तो आज की डेट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब अगर आपको सही में सही तरीका पता है गार्डनिंग कैसे की जाती है और क्यों हमारी ये एक ज़रूरत है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके बगीचे में, गमलों में भी, बालकनी में भी आप कुछ इतने सारे फल और सब्जियां अपनी खुद की ले सकते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे और आप अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी वो सब्जियां बांटेंगे। कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा मेहनत और केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, फल तो पौधे ऐसे होते हैं कि इनको आपने एक बार लगा दिया तो ये सालों साल चलते हैं और आपको फल देते रहेंगे। और सब्जियां जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, तो सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से सर्दियों की सब्जियां अलग होती हैं, गर्मियों की अलग होती हैं। 3 या 4 महीने का सीज़न होता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरा सीक्रेट ऑफ गार्डनिंग का चैनल देख सकते हैं, जो मैंने इसी वीडियो में अपलोड किया हुआ है। मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से आप
अगर एक बिगनर हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत करके अगर बाजार से ही अच्छी सब्जियां फल मिल जाएं तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसकी वजह क्या है। तो फिर से थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, करीबन 1970 या 80 के ज़माने में अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि उस ज़माने में किसान जो खेती करते थे वो किस तरह से खेती करते थे, और आज की डेट में जो किसान जो खेती करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि खेतों में मिट्टी में बहुत ज़्यादा तत्व खुद ही होते थे, जिसके अंदर किसान कुछ भी लगाते थे वो लग जाता था, क्योंकि हवा, पानी और मिट्टी में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन मिनरल्स होते थे जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उस वक्त किसान सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग उस वक्त एक चॉइस नहीं थी, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम नेचुरल फार्मिंग करते थे। तो वो फार्मिंग में जो फल और सब्जियां लगती थी उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब हम करीबन 100-150 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इतने लोगों के लिए इतना अनाज पैदा कैसे किया जाए। तो इस सवाल का जब हमने जवाब ढूंढा तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी साइंस है, जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए फर्टिलाइजर्स का आविष्कार हुआ। और आज की डेट में आप देखेंगे कि किसान उस मिट्टी में हर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं। तो उसको फिर से नरिश करने के लिए वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में आज की डेट में बहुत ज़्यादा आम है। आप देखेंगे डीएपी का इस्तेमाल होता है, यूरिया का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से एनपीके का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो यील्ड तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो स्वाद और वो मज़ा उसमें नहीं आता जो उस तरह की सब्जियों में पहले आता था। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि अब आप लेके गांव चले जाएं और खेती करें। क्यों? क्योंकि जो गेहूँ है, जो अनाज है, जो दालें हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, ये तो आप नहीं लगा पाएंगे। कुछ हद तक तो जो आपके हाथ में नहीं है वो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास खुद की अपनी ज़मीन है, गांव में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहरों में तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये जो चीज़ें मैंने करी हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सब्जियां और फल तो ऐसे हैं जो आप ऑर्गेनिकल फार्मिंग करके नेचुरल, बिना किसी केमिकल या पेस्टिसाइड्स अगर आप लगाएंगे और अपने घर की ये सब्जियां अगर या फल आप खुद तोड़ के अगर खाएंगे तो आप बाजार की सब्जियां खानी बंद कर देंगे। तो जैसे कि मैं आपको फर्टिलाइजर के बारे में बता रहा था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से आप अगर देखेंगे मैं अगर अपने बचपन में जाकर अगर अब कुछ याद करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले सब्जियां आती थी, खास तौर पे जैसे कि बैंगन, टमाटर, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, यहाँ तक कि हमारी माताजी जब कहती थी मटर के दाने हम इकट्ठे बैठ के निकालते थे, तो उन सब में कई बार थोड़े से वॉर्म्स या कीड़े निकलते थे। और ये कीड़े निकलना एक आम सी बात थी, जो हम जिस चीज़ में कीड़ा होता था उतने चीज़ को काट के फेंक देते थे और बाकी की सब्जी को हम इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो किसी भी सब्जी में आज कोई कीड़ा नहीं होता। आप देखेंगे पहले जो दालें आती थी, चावल आते थे, उनमें भी कीड़े होते थे, चावलों में सुसरियाँ होती थी। लेकिन आज की डेट में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है कि अब कीड़े नहीं आते। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो कौन कौन से किस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि आज की डेट में उसको कीड़े भी उन फलों को या सब्जियों को खाने को राजी नहीं है और उस चीज़ को हम खाते हैं, तो उसके क्या नुकसान होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, पहले टाइम पर DDT करके एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता था, इसी तरह से BHC का इस्तेमाल होता था, तो जो मिट्टी में
पेस्टिसाइड डाला था। तो BHC होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी तरह के काफ़ी केमिकल्स और होते थे जिसका इस्तेमाल होता था। मेलेथियन की स्प्रे की जाती थी ताकि फल और सब्जियों में कीड़ा ना लगे, और हमें लोग कहते थे कि आप धो के खा लो तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा भी ऑनलाइन गूगल में सर्च करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे पेस्टिसाइड जो हैं वो इंडिया में भी और ग्लोबली सब जगह बैन हो चुके हैं। तो क्यों ये बैन किए गए? अगर इनका यही फायदा था तो इन्हें बंद क्यों किया गया? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अगर इन सब पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खाएंगे तो हम लोगों को धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हमारी हेल्थ खराब होती है। आज की डेट में आप अगर देखेंगे कि बहुत सी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कई लोगों को पेट खराब रहता है, कि क्रोनिक डिजीजेस हैं जैसे अल्सरिक कोलाइटिस है, क्रोन्स है, हमें इसकी कोई वजह नहीं मालूम। और इसी तरह से हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को कई चश्मे लग रहे हैं, कईयों को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें क्यों, कहाँ से आ रही हैं? ये पहले नहीं होती थी। मैं कहता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम बीमारियां को जानते हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सी सारी लेडीज़ में यानी कि इनफर्टिलिटी और कंसीव की प्रॉब्लम है, तो कहीं तो लाइफस्टाइल और खान पान का प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी आबादी के लिए ये सारे पेस्टिसाइड अगर बंद कर देगी तो फिर तो हमें खाना और अनाज ही नहीं मिलेगा, तो ये भी एक हल नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हमारे लिए हल ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। आप मेरे से पूछेंगे, मैं अपनी सब्जियां खुद लगा रहा हूं और विंटर में खास तौर पे सब्जियां लगाना बहुत ही आसान होता है। मैं किसी भी केमिकल का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता। मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या फिर जो ट्रीटेड गोबर की खाद होती है उसका इस्तेमाल करता हूँ, या सीवीड का इस्तेमाल करता हूँ। उतनी ही यील्ड, जैसे मैंने आपको अपना अमरूद का पौधा दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप भी इस तरह से कुछ सब्जियां अपने लिए भी लगा सकते हैं। बाजार की सब्जियां जितनी कम से कम जरूरत हो, जितनी मजबूरी हो वही लें। बाकी जो कुछ रोजमर्रा की सब्जियां हैं आप खुद लगाएं अपनी छत पर, आपको खुशी भी मिलेगी और खुद अपनी लगाई सब्जियों को खाने का एक अलग ही मजा भी आएगा। तो कुछ इसी तरह से सब्जियां दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए, मैंने इसमें अनार का पौधा लगाया था। एक मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं। पेंट की बाल्टी में बैंगन लगाए थे, कई बैंगन लगे थे। इसी तरह से आप देखेंगे धनिया के बीज, मेथे के बीज और इसी तरह से सरसों के बीज, ये तो खैर पालक लगी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके घर की रसोई के अंदर मसालेदानी में मिल जाएंगी। आपको बाजार से इनकी बीज खरीदने की जरूरत नहीं है और आप इनको सिर्फ ऐसे ही छिड़का दें और हल्का सा मिट्टी में दबा दें। ये देखेंगे 15 दिन के अंदर अब इन सब में देखिए धनिया, मेथी और पालक तैयार हो गई है। अगले 15 दिन में ये काफ़ी हद तक मैं काटता जाऊंगा और नीचे से और आती जाएगी। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कहते हैं, मैंने इस मौसम के हिसाब से कुछ अपनी खुद की, ये मैंने जितनी मेरे परिवार के हिसाब से ज़रूरत है, अब इतनी तो नहीं है कि बाजार से ना लेनी पड़े, पर कुछ तो मैंने लगाई हैं। तो ये गोभी लगी हैं, ये मेरे पास देखिए ये टमाटर हैं। टमाटर का भी बीज ज़रूरी नहीं है आप बाजार से लें, जो टमाटर ख़राब हो जाता है उसी के बीज से भी इस मौसम में आप टमाटर लगा सकते हैं। इसी तरह से ये देखेंगे आप, ये मेरे यहाँ पर कुछ मूली लगी हुई है और इसी तरह से ये मैंने गाजर भी लगाने की कोशिश करी है। गाजर तो खैर आपको बीज ही लेना पड़ेगा नर्सरी से। इसी तरह से मैंने जो पौधे लगाए हैं इसमें से बहुत सारी चिड़ियों ने इसको ख़राब कर दिया था, लेकिन फिर भी ये पौधे अब चल रहे हैं। तो ये मेरी बैंगन के कुछ पौधे हैं। इसी तरह से ये मैंने अपनी खुद की घर की मिर्चों से ये मिर्ची का पौधा लगाया है। इसी तरह से ये आलू भी है। अगर आपके घर में आप देखेंगे कोई पुराना आलू है, वो कई बार क्या होता है आपकी बास्केट में पड़े पड़े ही उसमें से बल्ब निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप उसी आलू को अगर आप इसमें दबा देंगे तो आपके पास इतनी सी बाल्टी में, मैं आपको दिखाऊंगा 1 महीने बाद,
करीबन 2 या 3 किलो के करीब आलू आप इसमें से ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा आगे एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कुछ फल के पौधे भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें इतने छोटे से पौधे में ये तो एक है, इसमें कई अमरूद लगे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 1, 2, 3 और ये 4, और अभी ये पौधा छोटा है। और फल के पौधों में फायदा ये होता है कि ये एक बार अगर 1 साल निकाल लें तो आपको ये कम से कम 10 साल तक हर साल फल देंगे। ये कभी खराब नहीं होते क्योंकि ये पौधे हमेशा रहते हैं और अपने मौसम में फल देते हैं। इसी तरह से ये पपीते का पौधा है और ये मैंने लगाया हुआ है एक ग्राफ्टेड आम का पौधा। तो ये तो आपकी चॉइस है, आप अगर अपने घर में अपनी खुद की ताज़ा फल भी अगर लेना चाहते हैं। फलों में भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर फलों की बात करें, आप देखेंगे जो फल आते हैं वो पपीता है, आम है, अंगूर है, वो किस तरह से पकाया जाता है, क्यों? कच्चा पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और फटाफट उसको जल्दी से जल्दी पकाकर बेचने पर उनको जल्दी कमाई चाहिए अपनी और यील्ड चाहिए। तो वो केमिकल वाले जो फल हम खाएंगे उसका क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से कुछ बेसिक अमरूद, पपीता, आम, इसी तरह से आप ये देखेंगे नींबू लगा हुआ है। इतने छोटे से एक पेंट की बाल्टी में कम से कम मैं कहूँगा कि 100 से ज़्यादा इसमें नींबू लगे हुए होंगे जो इस वक्त बिल्कुल हरे हैं, अभी पके नहीं हैं। इसी तरह से ये अनार का पौधा है और इसमें करीबन नहीं तो हर साल 5 या 6 किलो बड़े बड़े अनार लगे हुए थे। अगर आप भी इस तरह से कुछ गार्डनिंग करना चाहते हैं, अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा विंटर गार्डनिंग हाउ टू मेक योर ओन किचन गार्डन का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग के बिगनर हैं और जानना चाहते हैं कैसे करें तो सीक्रेट ऑफ गार्डनिंग का मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको इंस्पायर करूंगा कि एटलीस्ट कुछ तो सब्जियां आप खुद की अपने घर में लगाएं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आपको उतनी खुशी मिलेगी और स्वाद तो बिल्कुल ही अलग होगा। आप जब खाएंगे तो आप उसको महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।